भैया आपने बहुत ही अच्छा नेक काम किया भैया। हमको ये ताजुब लग रहा था हम्म। कि जितना मैं जीवन में पहली बार ऐसी मीटिंग देखी है। जी, इतनी जबरदस्त, मैं कोई चीज प्रमाणित करके व्यक्ति दिखा दे तो उससे बड़ा तो कोई है ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो वो किस दिल से मैं आपको ये नहीं मानता था कि आप इस फील्ड में इतनी रुचि लेते होंगे। मैं आपको सही से बता रहा हूँ, पर जी, आपका भैया बहुत अच्छा है। अब बहुत अच्छा है आपका, तो मैं जीवन में पहली बार ऐसी मीटिंग देखा हूँ। धन्यवाद भैया, आपको इतना अच्छा लगा। बस आप इसमें जुड़िए हम लोग के साथ और काम करिए इसमें, तो हमें और अच्छा लगेगा। अरे भैया बिल्कुल जुड़ेंगे। जब भी आप कोई मीटिंग रखिए हमको एक दिन पहले बता दीजिएगा भैया, हम जरूर आएंगे। जी बिल्कुल भैया। कल भैया हमारे मन में जानते हैं शंका हुई थी जी क्या। जी। मैं खुल के बता रहे हैं हाँ हाँ, आपसे। बिल्कुल खुल के बताइए भैया। क्या है कि जब वो सब लोगों को दिखा रहे थे ना, हमको ये लगा कि इन्हीं ग्रुप के होंगे जैसे सब करते हाँ थे। हाँ। तो हम सोचे कि इस बार हम उठ के देखते हैं हमारे साथ क्या होता है। हम इतनी इतनी ताकत लगा के वो जब दवाए तो मतलब जितनी हमारे पास लगभग हम 54 किलो भैया मुंह से उठा लेते थे। अरे बाप रे। जो 54 किलो का बाट है तो उसमें अगौछी बांध के मुंह तक उठा लेते हैं आज भी। तो लगाए इतना न्यूट्रल के ये लगा कि जादू क्या भैया। डॉक्टर को दिखाने जाओ साला टॉनिक दिखता है, तो टॉनिक की जरूरत ही नहीं है। नहीं है टॉनिक की जरूरत, पूरी ऊर्जा विज्ञान है भैया इसमें। अरे भैया बहुत अच्छा है। आप इस फील्ड में आप अच्छा कराइएगा भैया, इस बार जरूर और अच्छा कराइए। जी बिल्कुल। क्या कर रहे थे पर हमारे मन में बड़ा ये लगा कि हो हाँ, गया। मैं समझता हूँ उस चीज को, वो लगता है भैया। हम लोग भी जब गुरुजी के से मिले नहीं थे तो और वीडियो देखते थे, तो हमें भी ऐसे ही लगता था कि भाई ये ऐसे ही होता होगा, लोग ऐसे ही आके कर लेते होंगे। तो अब मैं बता रहा हूँ, मैं दलजीत जी, जी हम 3 जन थे, 3 जन जा रहे थे जबलपुर। जी तो जी हमारी ये बातचीत भी हुई कि जी गुरुजी इस तरह करवाते हैं, तो जी वो ऐसा हो जाता होगा, ऐसा है नहीं। तो अब मैंने उनको ये बोला कि आप एक काम करो, आप टेस्ट करो। आप जी ये मन में मान लेना कि जब वो नेगेटिव चीज आपको दे तो आप बिल्कुल जोर लगाना कि इसमें तो दबना ही नहीं चाहिए, जी जी भले पॉजिटिव में दब जाए हाथ, जी पर नेगेटिव चीज जब आपको दें तो उसमें दबना नहीं चाहिए। तो बोले बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यही करेंगे। और यही किया उन्होंने। जबलपुर जब हम गए, उनसे मिले, उन्होंने बोला कि अभी ये पकड़ो, हम टेस्ट करवाते हैं आपका। तो जी वो जी पूरे जोर लगा उनका जोर ही ना लगे उसके बाद नेगेटिव में। भैया पूछने की आदमी को क्या है कि उसमें वो है कि उसका शरीर आदमी को वही ताकत, वही आदमी शून्य हो जाता है सेकंडों में। सेकंडों मिनटों की में। बात नहीं, सेकंडों से भी कम समय में। जी जी जी। ये जैसे अपने यहाँ मान लीजिए जो उड़द मूंग होती है भैया, जी तो इसमें ना आदमी को ज्यादा वो नहीं, बस इसको मान लीजिए कि बो दिया और काटना ही पड़ता है बीच में। जो जैसे दवाई वाई डाल दी, नहीं तो कुछ नहीं डालना पड़ता। तो और भूपेंद्र भैया, इसमें गुरुजी ने जो तरीका बताया ना, उसको आप नियमित कर लीजिए। सबसे अरे पहले भैया भूमि उपचार नहीं, करिए। अग्निहोत्र में मतलब आज ही से शुरू कर देंगे जो उन्होंने बताया। कल मैं कैलेंडर भी लिया था। तो भैया बहुत अच्छा किया आपने, कम से कम अपने से लोगों को बांटा। अब हम लोग भी बांटेंगे। कोई बात होगी तो भैया इसमें क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। बिल्कुल, कहीं पे भी अगर आप ऐसे लोगों को खोजिए भैया जो जी जैविक खेती करना चाहते हो। और इस जी विधि की सबसे तारीफ काबिल बात यह है कि इसमें जो किसानों का खर्च, आज जो मार्केट में हम डिपेंडेंट हो गए हैं भैया, जी मतलब बीज से लेके अपने को डीजल से लेके खाद से लेके हर चीज के लिए अपने को बाजार भागना पड़ता है, और अपने घर का रुपए हम बाजार में खर्च करके आ जाते हैं। जी जी और जब आय की नंबर आता है तो कुछ भी हाथ में नहीं आता। जी। अब अच्छा जो पेस्ट बता रहे थे भैया, जैसे अग्निहोत्र में जो भर्राक बचेगी उसी के छान के पेस्ट बनाना है ना। हाँ, उसी का छान के पेस्ट बनाना है। इसलिए कि अब ये हम उस काल से ये संकल्प ले लिए हैं। आप मतलब जब तक शरीर रहेगा तो वही पेस्ट करेंगे और यही अग्निहोत्र करेंगे। तो बिल्कुल आइए, आपको और मैं अच्छे से विधि समझाता हूँ, पूरा भूमि उपचार के अपने को तरीके से कैसे करना, शुरुआत से अग्निहोत्र, उसके बाद फिर हरी खाद, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो जी तरीके से उसको करेंगे ना, तो आपकी जो खेती होगी, जो जी आपका खेत होगा, जो आपकी भूमि है, वो बलवान हो जाएगी। जब वो बलवान हो जाएगी, वो ऊर्जावान हो जाएगी, जी तब आपकी खेती का जो स्वाद, उसमें से जो फल निकलेंगे, जो वो ऊर्जावान रहेंगे। और जब उसको कोई खाएगा, तो बता जी रहे हैं मार्केट में अगर 10 जगह की वही सब्जी लगी होगी और आपने जो उत्पादन किया वो पहले बिकेगी। जी जी। तो वो चीज होनी चाहिए। संजय सर से बोले कि सर आप दूसरा बताते हैं, आप ये सब दूसरा बोले हमारी टेक्नोलॉजी फेल है भाई। देखिए, संजय सर की टेक्नोलॉजी फेल तो नहीं कहेंगे, लेकिन संजय सर की टेक्नोलॉजी बहुत लिमिटेड स्तर पे वो देखते हैं। जी भाई, जी विद्यालय से उनको जैविक में उतना अच्छा प्रशिक्षण नहीं मिलता। उनको कंपोस्ट बनाना सिखा दिया, उनको वर्मी कंपोस्टिंग सिखा दी,
जी और 2-4 विधि और सिखा दी, वो उसी के बलबूते पे अगर हम सोचे तो जैविक खेती नहीं हो सकती, क्योंकि गुरुजी का क्या कहना है कि जी आपकी खेती ऐसी होनी चाहिए कि भाई बोना है फिर घर जाके सोना है, मतलब बो और काटो, बाकी सारा काम आप प्रकृति को मैनेज करने दीजिए, आप उसको करने दीजिए। अगर कीड़े आ रहे हैं तो कीड़ों का भी जो रोकथाम है वो प्रकृति करेगी, अगर कोई रोग आ रहा है तो उसके भी रोकथाम प्रकृति करेगी। आपको प्रकृति के काम में हस्तक्षेप नहीं करना है। जी जी तो उसको बनाने के लिए आज हमको पहले भूमि उपचार करने की जरूरत है, तो वो करना जरूरी है। अगर हम वो नहीं करते हैं तो प्रकृति, आज हमारे खेत में कुछ बचे ही नहीं है। जी जी भाई प्रकृति जो है वो बैक्टीरिया माइक्रोब से बनती है, अपने आसपास जो चिड़िया पतंगे ये सब रहते हैं इनसे बनती है। तो आज जी कुछ भी हमारे खेत के आसपास नहीं है। जी जी तो प्रकृति को पहले हम इस्टेब्लिश करें, हम अपनी प्रकृति को अपने खेत तक लाएं, जी उसके बाद हम उस पे छोड़ देते हैं धीरे धीरे कि प्रकृति ही हमारा खेत को संभालती है। बस हमें केवल बोना होता है और लास्ट में काटना होता है, उसके बीच में हमें कोई भी कार्य अपने से नहीं करना है। जी। अच्छा, रासायनिक ढंग से करता है तो 25-26 कुंटल से ऊपर किसी की धान नहीं आ रही, जो बहुत अच्छे से कर रहा है। बिल्कुल, तो वो अच्छे से कर रहा है, लेकिन खुद कर रहा है ना भैया, प्रकृति पे नहीं छोड़ा है उसने। जी जी अच्छा ये बताइए कि जब आपको भूख लगती है तो आप खाना मांगते हैं? जी जी वैसे ही क्या होता है, जब पौधा होता है, पौधे को भूख लगेगी तो वो खाना मांगेगा किससे? उसके घर में तो हमने किसी को छोड़ा ही नहीं। खाना देने का काम करते हैं माइक्रोब, बैक्टीरिया, फंगस, ये सब करते हैं। वो तो हमने रसायन डाल डाल के खत्म कर दी जमीन पे। जी तो जी जब उसको किसी भी आवश्यकता रहेगी कि भाई मुझे पोषक तत्व, मुझे नाइट्रोजन चाहिए, मुझे फास्फोरस चाहिए, मुझे पोटेशियम चाहिए, तो मांग रहा है तो कोई देने वाला नहीं है वहां पे, और हम ऊपर से डाल रहे हैं भर भर के। तो जी हमें क्या मालूम उसको कितनी जरूरत है। अगर उसकी भूख 1 रोटी की है, हम 4 रोटी परस देंगे जी तो अच्छा रहेगा कि अगर आप ज्यादा खा लोगे तो आपको नुकसान, और कम खाओगे तो आपको नुकसान, दोनों तरफ से नुकसान। जी और हम उससे बात कर नहीं पाते पौधों से, तो हम उसकी क्वांटिटी उसको कितना चाहिए वो हम नहीं समझ पाएंगे। जी और जब हम समझ नहीं पाएंगे तो हम उसको पोषक तत्व जितना उसको रिक्वायरमेंट है, पौधे से पौधे अलग होता है, तो हम उसको दे नहीं पाएंगे। जब दे नहीं पाएंगे तो उत्पादन तो हमारा घटेगा ना। कुछ पौधे मान लीजिए ज्यादा मिलेगा, कुछ को कम मिला, तो सबके उत्पादन कम। यही हम बैक्टीरिया माइक्रोब की जब हम कल्चर, जब जो गुरुजी बता रहे थे कैप्सूल वाले, जी जी वो हम एस्टेब्लिश कर देते हैं अपने खेत में, तो ये क्या होते हैं, ये माइक्रोब पौधों से बात करने की क्षमता रखते हैं। जी जी और जब पौधों से बात करते हैं तो ये पौधे उनको बताते हैं कि उनको कब क्या जरूरत है, और वो उनको ला के देते हैं। तो उससे जब पौधे स्वस्थ हो जाते हैं और फिर वो उत्पादन आता है जो गुरुजी बोल रहे हैं। जी जी। पर 1-2 साल में आने लगेगा तो बहुत बढ़िया, न आदमी बाजार से बिल्कुल हट जाएगा, न डीएपी की जरूरत रहेगी, न यूरिया की जरूरत रहेगी, न लाइन लगाने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल भैया, अपने मन में यही रहता है कि सबकी मदद होती जाए, जी जी बस किसान अपनी मदद करने के लिए तैयार हो, बस ईश्वर से यही हम प्रार्थना करते हैं। नहीं भैया, आपकी प्रार्थना सही रहेगी, अच्छा होगा। जो अब हम लोग आपसे जुड़ गए हैं तो कुछ लाभ आपका लेते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल भैया, जब भी हमारी जी जरूरत हो बताइएगा। जी जी भैया। ठीक भैया, नमस्ते भैया। ठीक ठीक, नमस्ते भैया, जी नमस्ते।